प्रतिक्रमण करो। आत्मा का कल्याण चाहने वाला गृहस्थ पांचवा कर्तव्य करे, प्रतिक्रमण प्रतिदिन करे। एक बार गौतम बुद्ध भिक्षु संघ को प्रतिबोध दे रहे थे। प्रवचन दौरान उन्होंने कहा, भिक्षु को सादा स्वच्छ रहना चाहिए। बुद्ध के इस वाक्य का एक भिक्षुणी ने शब्दशः अर्थ घटित किया। संदर्भ के बिना जब शब्द पकड़े जाते हैं तो सत्य खो जाता है। यही हुआ। भिक्षुणी ने स्वच्छता की खातिर हाथ में झाड़ू पोछा पकड़ लिया। जहाँ कहीं भी आश्रम में उसे कचरा नजर आता वह फौरन सफाई में लग जाती। धीरे धीरे भिक्षु संघ ने उसका नाम रख दिया झाड़ू लगाने वाली भिक्षुणी। गौतम बुद्ध को जब पता लगा तो उन्होंने भिक्षुणी से पूछा, घर बार छोड़कर भिक्षुणी बनने के पीछे आपका उद्देश्य क्या है? उसने कहा, भंते, आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है। आपने साधक को सदा स्वच्छ रहने की बात कही तो उस दिन से मैं वही कार्य कर रही हूँ ताकि मेरी आत्मा का कल्याण हो। बुद्ध ने कहा, मेरा स्वच्छता का निर्देश बाहर से नहीं भीतरी सफाई से जुड़ा है। कल्याण का आधार तन नहीं मन है। सफाई आश्रम की नहीं अंतरंग की करनी है। बाहरी परिसर को नहीं अंदर के विकारों को साफ करना है। स्थान की चमक दमक से कुछ नहीं होगा। चित्त की वृत्तियों को उखाड़ोगे तो चरम लक्ष्य की प्राप्ति होगी। ऐसा चेतनावंत बोध भिक्षुणी के गले उतर गया। वह अब दिन रात अपने चंचल मन को निर्मल बनाने में लग गई। सुबह शाम अंतरंग की सफाई करना उसकी दैनिक चर्या का अंग बन गया तो एक दिन स्वच्छता के परम अर्थ को उजागर कर लिया। तीर्थंकरों ने आंतरिक स्वच्छता का सर्वोत्तम साधन प्रतिक्रमण बताया, जो अंतस के झाड़ू पोछे से जुड़ा है। कल्याणमुखी के लिए सुबह शाम करणीय कार्य है। अंदर की सफाई कराने वाली साधना का नाम प्रतिक्रमण है। मन, वचन एवं तन की गतिविधियों द्वारा जो मर्यादाओं का उल्लंघन हुआ है उससे वापस लौटना, कम बैक होना प्रतिक्रमण है। बाउंड्री को ब्रेक करना अतिक्रमण है तो कम बैक होना, बाउंड्री में पुनः वापस आ जाना प्रतिक्रमण है। दोष मुक्त होने का ये सुंदर प्रोसेस है। इसी से मन, तन, वचन के अशुभ योग से निवृत्ति होती है। अपने पापों को याद करना, उन पर चिंतन करना, उसे न दोहराने का संकल्प करना ही प्रैक्टिकल धर्म है। इस धर्म को धारण करने हेतु प्रभु महावीर ने प्रतिक्रमण की साधना दी है। आजकल लोगों की सोच का नवीनीकरण हो गया है। उनकी मान्यता है, जिंदगी में जो गलतियां या पाप हो गए हैं उन्हें भूल जाओ। उसे दोहराकर अपने को दोषी ठहराने की आवश्यकता नहीं है। भूलों को अतीत के भंडारे में डाल दो और आगे अपना भाग्य अजमाओ। पाप को पकड़कर बैठोगे तो फिर प्रगति कैसे होगी? इसलिए जो गलत सलत हो गया है उसे भूल जाओ एवं आगे के लिए अच्छा सोचो, अच्छा करो। तनिक सोचो, क्या गलतियों को भुला देने से पाप का भुगतान हो जाएगा? क्या अपराधों की विस्मृति से पाप ड्रॉप आउट हो जाएंगे? क्या दोषों को दबा देने से दुष्टता दूर हो जाएगी? स्पष्ट है, इन सब से पापों को मोहलत मिलेगी पर मुक्ति नहीं हो सकेगी। दोषों को सहूलियत मिलेगी तो वे बढ़ेंगे या घटेंगे? क्या गारंटी है कि गलतियों को भूल जाने से वे दोहराई नहीं जाएगी? याद रखना, दुर्गंध को दबाया नहीं जाता, उसका केवल सफाया होता है। पाप को दबाया नहीं जाता, उसका केवल पश्चाताप किया जाता है।
गलतियों को स्वीकारना, अपने को जिम्मेदार मानकर उसे धिक्कारना तथा बारंबार पश्चाताप करना, इस प्रोसेस से जो वाइब्रेशन भीतर तैयार होगी वह भविष्य में पापों को और दोषों को दोहराने नहीं देगी। प्रैक्टिकल प्रतिक्रमण कैसे किया जाए? सबसे पहले अपने पापों को स्मृति में लाना, उसका स्वीकार करते हुए पश्चाताप जगाना कि मैंने ऐसा बुरा कार्य क्यों किया, मैं कितना अधम हूँ, पापी हूँ, नीच हूँ, कृतज्ञ हूँ कि मैंने जिस गुरु से ज्ञान पाया उन्हीं की निंदा की, जिसने मेरी मदद की उनके साथ मैंने विश्वासघात किया। मैं जानता हूँ माता पिता के चरणों में स्वर्ग है, फिर भी कटु शब्द बोलकर उनका अपमान किया, अपने रूखे व्यवहार से उनका दिल तोड़ा। सचमुच मैं कितना अधम हूँ, मैंने अपनी रॉन्ग बिलीफ को दूसरों पर क्यों लादा, मैंने अपने अधिकारों का दुरुपयोग क्यों किया। इस प्रकार प्रतिदिन सुबह और शाम अपनी गलतियां एवं पापों पर चिंतन करना, उन्हें स्वीकार करना, बार बार अपने को धिक्कारना, पश्चाताप जगाना, यही प्रैक्टिकल प्रतिक्रमण का प्रोसेस है, जो एक दिन के प्रतिक्रमण से पाप की जड़ें हिलने वाली नहीं है। इसीलिए प्रतिक्रमण दैनिक करणीय कार्य है। याद रखना, पाप हो जाने के बाद हंसोगे तो पाप हठी बन जाएंगे, पाप को छिपाओगे तो वे छाया की भांति हमारे पीछे पड़ जाएंगे। पाप करके चुप बैठने का मतलब है पाप के चक्रव्यूह में पुनः प्रवेश पा लेना। इसीलिए पाप की छाप को धोने का और पाप की सीरीज को ब्रेक करने का एकमात्र फैक्टर है पश्चाताप एवं प्रतिक्रमण। जितना जितना पीछे लौटेंगे उतना उतना पापों का सफाया होगा। इसके लिए सुबह और शाम परमात्मा की साक्षी में आत्मबल जगाना। भगवान महावीर ने पाप की 4 स्टेज बताई है। इनमें से 3 लेवल के पापों का प्रतिक्रमण संभव है। पाप की चौथी स्टेज से लौटना असंभव है। जैसे पाप प्रवेश का प्रथम लेवल अतिक्रम है। पाप में प्रवेश करने की मानसिक तैयारी कर लेना अतिक्रम है। चाहे स्वार्थ हो या मोह, भय हो या लालच, मन पाप करने को लालायित रहता है। ऐसी स्थिति में मनुष्य मर्यादा भंग करने के लिए भी तत्पर रहता है। व्रत नियम अथवा संकल्प तोड़ने में भी नहीं हिचकिचाता। जैसे आप घर में बैठे हुए थे और एकदम से ख्याल उठा मूवी देखने जाना है, जबकि 2 दिन पूर्व ही आपने संकल्प किया था कि 8 दिन मूवी नहीं देखेंगे, किंतु जैसे ही फ्रेंड का मैसेज आया कि मूवी देखने की तैयारी हो गई, मानसिक तैयारी में ये सोच लिया नियम का पालन पोस्टपोन कर देते हैं, अगले सप्ताह नियम निभा लेंगे क्योंकि अगले सप्ताह मूवी चेंज हो जाएगी। ये है अतिक्रम, जिसमें मानसिक रूप से मर्यादा को भंग करने का भाव जागता है। पाप प्रवेश का दूसरा लेवल व्यतिक्रम है। इसमें अतिक्रम से 1 स्टेप अप आगे बढ़ने की बात है। पाप आने की मानसिक तैयारी के बाद वैसे साधन जुटाने का नाम व्यतिक्रम है। साधन मिलने पर मन का उत्साह डबल हो जाता है। जैसे मूवी देखने का विचार पूरा करने हेतु टिकट खरीद लेना, अर्थात तैयारी हो गई। पाप प्रवेश का तीसरा लेवल अतिचार है। पाप को आंशिक रूप से कर लेना अतिचार है। जब तक पाप में संपूर्ण रूप से दाखिला न हो तब तक पाप से लौटने की पूरी संभावना है। जैसे टिकट खरीद लेने के बाद भी पिक्चर हॉल में भी पहुंच गए, किंतु भीतर जाते ही मन बदल गया, अपनी गलती का एहसास हुआ, मर्यादा भंग का ख्याल तीव्र रूप से जागा तो फौरन थिएटर से बाहर आ गए।
मर्यादा का आंशिक रूप से जो भंग हुआ उसका नाम अतिचार है। पाप प्रवेश का चौथा लेवल अनाचार है। संपूर्ण रूप से पाप में आगमन कर लेना, जहाँ से लौटने की अब गुंजाइश नहीं है। मन, वचन और काया द्वारा संपूर्ण रूप से मर्यादा का भंग कर देना अनाचार है, जो मन को पूर्ण रूप से पाप के रंग में रंग देता है। कुछ लोग मानसिक तैयारी से लौट आते हैं, अर्थात अतिक्रम का प्रतिक्रमण कर लेते हैं। कुछ जागृतिशील साधक व्यतिक्रम से भी लौट आते हैं। चंद ऐसे भी साधक हैं जो अत्यंत प्रज्ञाशील अतिचार का भी प्रतिक्रमण कर लेते हैं, किंतु अनाचार का प्रतिक्रमण नहीं है। इसीलिए सुबह और शाम अपने को चेक करते रहेंगे तो अतिक्रम, व्यतिक्रम और अतिचार से लौटना संभव होगा। जैन दर्शन की सबसे कीमती धरोहर प्रतिक्रमण है। इसे हम आत्मचिंतन का व्याकरण भी कह सकते हैं। इसीलिए इसे मात्र सुबह और शाम की जाने वाली क्रिया अथवा परंपरा का दर्जा मत देना। ये ऐसी साधना है जो कर्मों का सफाया कर देती है और आत्मा को सिद्धालय वासी बना सकती है। एक बात याद रखना, पाप अथवा अपराध करने का मतलब है पुण्य की करेंसी को डीवैल्यू करना, अर्थात पुण्य को क्षीण कर देना। फलतः जीवन में जब पाप हावी रहेंगे तो चारों तरफ दुख अपना धमाका बोलेगा। उसकी दहशत से इंसान फिर पाप की दहलीज पर कदम भरेगा। यूं ये अंतहीन सिलसिला जारी रहेगा तो दुख का वजन कैसे कम हो पाएगा। इसलिए दुख का विस्तार घटाना है तो पाप का वजन घटाओ। पाप के वजन को घटाना है तो सुबह और शाम प्रतिक्रमण करो। प्रतिक्रमण इसलिए भी उपयोगी है क्योंकि उसका प्रभाव बहुआयामी है। अनिद्रा रोग का शर्तिया इलाज प्रतिक्रमण है। तन ने जो मन की गांठें उतारने का भार ले रखा है, वह गांठें प्रतिक्रमण से खुल जाती है तो शरीर भी रिलैक्स हो जाता है। तभी तो प्रतिक्रमण निर्ग्रंथ बनाने का कीमिया है, क्योंकि ग्रंथियां इसी से खुलती है। ध्यान रहे, प्रतिक्रमण से जब हम पीछे लौटते हैं तो मन के ताने बाने उखड़ने लगते हैं। जो अशुभ स्टोरेज है वह हिलने लगता है, क्योंकि पूरे दिन की फास्ट लाइफ में इतनी स्पीड से पाप होते चले गए कि अवलोकन का समय ही नहीं था। इसलिए सुबह और शाम प्रतिक्रमण से मन की धुलाई हो जाती है। इसी विधि से हम अतीत में भी जा सकते हैं, पिछले जन्मों तक भी पहुंच सकते हैं। इतना ही नहीं, ये रेचन प्रक्रिया है। इसे रोज रोज करो तो शरीर एवं मन ही नहीं, आत्मा भी स्व प्लस स्थ अथवा स्व में स्थित हो जाती है। आइए प्रतिदिन स्वयं को प्रतिक्रमण की ट्रेनिंग देने के लिए एक टिप की प्रैक्टिस करें। दिन में 10 बार दोहरा लो, मुझे अपने पापों का सोने से पहले प्रतिक्रमण करना है।